हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मॉड्यूल 6 में पोजीशनिंग को कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस वीडियो सेशंस में हम पोजीशनिंग का इंट्रोडक्शन, रिलेटिव पोजीशनिंग, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और फिक्स्ड पोजीशनिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने फ्लोटिंग एलिमेंट के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, उसी को आगे आज हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। कुछ और फ्लोटिंग एलिमेंट्स के एग्जांपल्स आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। फ्लोटिंग एलिमेंट से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए कि CSS3 में फ्लोटिंग एलिमेंट्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है क्लियरिंग आफ्टर अ फ्लोट। तो जब हम किसी फ्लोटिंग एलिमेंट को शुरू करते हैं और कई बार हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो हमारा फ्लोटिंग एलिमेंट है उसके जितने भी कंटेंट है वो उसके जस्ट बाद अपीयर होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो वो क्या होते हैं, ओवर राइटिंग की प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से फेस करेंगे उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और हम उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि फ्लोटिंग एलिमेंट को यूज़ कैसे किया जाता है, ओरिजिनल हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है और हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है जो हमने स्टाइल में इम्प्लीमेंट किया है, इमेज है, और हमने यहाँ पर एक फुटर सेटअप किया है उसी ब्लॉक के अंदर, और उसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, ऑल राइट रिजर्व्ड 2021 एंड 2022। ये मैसेज हमें उसमें अपीयर करवाना है और इमेज भी लगी हुई है और हमारा कंटेंट हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास किस तरह का आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है कंटेंट छोटा होने की वजह से जो हमारा फुटर एरिया है उसके जस्ट बाद डिस्प्ले हुआ और वो फ़ोटो उसको ओवरराइट कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो डॉट कंटेनर एक क्लास क्रिएट करेंगे और इसमें हमने विड्थ जो है वो हमने स्पेसिफाई कर दी 300 पिक्सल्स की। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर हम इसमें दे देते हैं गोल्ड कलर हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। पैडिंग हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं 10 पिक्सल्स की। और फिर उसके बाद जो टेक्स्ट की अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन जो है वो हमने इसके अंदर जस्टिफाई रखा है। जस्टिफाई हम स्पेसिफाई कर देते हैं इसको, जस्टिफाई। तो ये हमारा पहला स्टाइल हो गया। उसके बाद हम दूसरी क्लास बना रहे हैं इमेज, और इस इमेज क्लास के अंदर हमने जस्ट फ्लोट को यूज़ किया है और फ्लोट को हम इसमें लेफ़्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मार्जिन हमने इसमें रखा और मार्जिन जो है वो है 0, फिर उसके बाद 10 पिक्सल्स, फिर 10 पिक्सल्स और फिर फाइनली 0। तो ये हमारा स्टाइल है फूटर के लिए। तीसरा, यहाँ पे हम फूटर के लिए एक स्टाइल अप्लाई करवाएंगे। इसमें हम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने सपोज़ इसमें रख दिया सियान। और फिर उसके बाद जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइन जो हमें यूज़ करना है इसमें, टेक्स्ट अलाइन, ये इसमें से हटा देते हैं, ये यहाँ पे आएगा। टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे करते हैं सेंटर, ये सेंटर हमने अलाइन स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारा स्टाइल क्रिएट हो गया। अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम डिव को यूज़ करेंगे और इसमें हम क्लास यूज़ कर रहे हैं कंटेनर।
ये हमारी मेन क्लास है जिसके अंदर हम नेस्ट करेंगे दूसरी चीज़ों को। कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले तो इमेज लगाएंगे img, और इसमें हम सोर्स दे रहे हैं इक्वल्स टू bk, हमारा पिक्चर का png ये फाइल का नाम है। इसकी हाइट और विड्थ जो है, हाइट हमने इसमें स्पेसिफाई कर दी सपोज़ 100 पिक्सल्स की, हाइट हम इसको 100 देते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू में इन्वर्टेड कॉमा देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद विड्थ हम स्पेसिफाई कर देते हैं 150, और यहाँ पे हम क्लास भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लास इक्वल्स टू इमेज, जो कि हमने क्रिएट कर रखी है। इमेज हमारे पास लगी, और इसके बाद हम कुछ कंटेंट लिखेंगे। बाउंसिंग नॉलेज इज़ एन ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। तो ये हमने इसमें कंटेंट लिखा, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और डिव यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें फूटर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्लास दे रहे हैं फूटर क्लास अप्लाई की, और इसमें हमने दे दिया ऑल राइट्स रिजर्व्ड, और इसमें हम ले लेते हैं 2021 एंड 2022। तो ये हमारा कंटेंट हो गया। इसको सेव किया हमने। 25 नंबर हमारी फ़ाइल है, तो इसको हम रन करेंगे। तो ये हमारे पास 25 नंबर फाइल है। इसको डबल क्लिक किया, और हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हुआ वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। अभी यहाँ पे देखिए हमारी पिक्चर जो है इस कंटेंट को ओवरराइट कर रही है, क्योंकि इस कंटेंट के जस्ट बाद हमारा फूटर आ रहा है, जो कि एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट ऑब्वियसली आएगा। तो इसमें अगर हमारी पिक्चर का साइज़ बड़ा होता है और ब्लॉक का साइज़ छोटा होता है, और आपके पास कंटेंट की कमी है जो पूरी पिक्चर के पैरेलल एरिया को कवर नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका दूसरा एलिमेंट जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। उसी से रिगार्डिंग आज का हमारा ये सेशन है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमने फूटर एलिमेंट को जो स्पेस दिया है उसने ब्लॉक का पूरा स्पेस तो ले लिया, इमेज और टेक्स्ट के बाद वो अपीयर भी हुआ, लेकिन ये पूरा सही जगह नहीं ले रहा है। जहाँ पे इसको होना चाहिए था वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। तो फूटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो गया है बिलो टेक्स्ट के, और जो हमारी इमेज है वो इसको ओवरलैप कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, तो इसके लिए हम क्लियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग फ्लोट्स हो रहे हैं उसको वो क्लियर कर देती है। तो कि जो दूसरा एलिमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उस HTML और CSS के अंदर हमारा एक नए तरीके से, जैसे हम नॉर्मली अगर आपने C लैंग्वेज कर रखी है तो पुराने टाइम में क्या होता था कि हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते थे, ताकि हमारा जो करंट प्रोग्राम है उसका आउटपुट जो है एक फ्रेश स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। तो उसी तरह का ये क्लियर प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि पीछे जो आपने फ्लोटिंग इफ़ेक्ट लगा रखा है एलिमेंट्स पे, उसको हम क्लियर कर देते हैं और हमारा नया एलिमेंट अपनी उस पर्टिकुलर अपनी सेटिंग के साथ वहाँ पे अपीयर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्लियर प्रॉपर्टी क्या करती है, 3 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ लेती है। या तो हम बोथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, या लेफ़्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, या राइट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने लेफ़्ट साइड से क्लियर करना है, राइट साइड से क्लियर करना है, या दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से क्लियर करना है, तो ये क्या करता है, नॉर्मली ब्राउज़र को ये बताता है कि आप फ्लोट की कौन सी हिस्से को क्लियर करना चाहते हैं, लेफ़्ट को करना चाहते हैं, राइट को करना चाहते हैं, या फिर दोनों डायरेक्शन से आपको उसे क्लियर करना है। तो ये आपको समझ आ जाएगा जब अपने एग्जाम्पल 2 को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमें सिंपली एक ही प्रॉपर्टी ऐड करनी है फुटर में, जो कि है क्लियर बोथ। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे और हमारा पूरा सेटअप जो है बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। तो वो अपनी जगह कंज्यूम करेगा।
जितनी उसको जगह चाहिए वो उतनी जगह यूज़ करके हमारे कंटेंट को सेटअप कर देगा और दिखने में ये ज़्यादा बेटर लगेगा। तो जो फूटर जहाँ पे होना चाहिए, अलग एलिमेंट की तरह होना चाहिए, वो वहाँ पर ही होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लाइन के बाद, इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट क्लियर प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और क्लियर में हम बोथ दे देते हैं कि दोनों तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं उनको क्लियर कर दे, दोनों तरफ से वो क्लियर कर दे और हम इसको सेव कर देते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है और हमें कोई चेंजेस नहीं करने। सिर्फ फूटर में हमें क्लियर प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और उसे दोनों तरफ से क्लियर कर देना है और उससे आप देखेंगे कि हमारे आउटपुट पे कितना असर पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एलिमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया और ये जो जगह बची थी ये कंटेंट के लिए अभी अवेलेबल है। अगर आप कुछ और कंटेंट लिखते हैं तो वो इस जगह पे इस जगह को यूज़ कर लेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपने कंटेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़र के सामने डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया है और प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि उसका यूज़ क्या है और किस तरह से वो काम करता है। तो इसी को हम आगे तीसरे वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। एक और फाइनल प्रॉपर्टी हम फ्लोटिंग से रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और नए वीडियो के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।